बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बरें मैंने आपके साथ दो शेयर करनी हैं। एक ख़बर ये शेयर करनी है कि दुनिया में अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड कौन सा है और उसके अमीर तरीन वजह बनने की वजह क्या है। ये ख़बर मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। इस ख़बर को मैंने बड़ा फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ा और फिर ये भी साथ किया कि मुझे कम अज़ कम यकीन था, खैर ये तो मुझे यकीन था, सीधी सी बात है कि हुकूमत कोई नहीं चलनी कप्तान साहब से, लेकिन यह भी मुझे यकीन था कि क्रिकेट खूब ज़बरदस्त करके इसको संवार के जाएंगे क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट है। लेकिन वो मेरा हुस्न ज़न समझें, वो यकीन, वो भी गलत साबित हुआ, उसका भी सत्यानाश हो रहा है। तो इस हवाले से भी इसको मैंने साथ बात करनी है। और दूसरी बात यह है कि अमरीकी पार्लियामेंट पे हमला हुआ है। ये हमला क्यों हुआ है, शुरू कैसे हुआ, अब ये इस हमले को किस तरीके से देखा जा रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करनी है। तो पहली बात यह है कि दुनिया में अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड कौन सा है और वजह क्या है उसकी। मैंने कहा ना, मुझे यकीन था कि खान साहब क्रिकेट को तो ज़रूर ठीक करेंगे क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप जीत के आए। अच्छा, मैंने एक दोस्त से कहा तो उन्होंने बड़े दिलचस्प फैक्ट्स एंड फिगर दिए, खैर आप भी सुने तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई इससे। हालांकि वर्ल्ड कप जो 92 का वर्ल्ड कप था हमने भी बड़े शौक से देखा, लेकिन चूंकि वो जो होते हैं ना जिनका इंटरेस्ट होता है इस तरीके से, हम तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे तबसरा करते हैं, लेकिन अब चूंकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स का चोली दामन का साथ आ गया है और इसी तरीके से मतलब वो खान साहब भी जिनको वसीम अकरम प्लस कह दिया उनको, उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब वो मसला ये है कि अब पता नहीं ये लोग कह रहे हैं कि बेइज्जती या इंसल्ट वसीम अकरम की हुई है या उनकी हुई है, ये भी बाद में देखने वाली बात है। तो खैर उस दोस्त ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के फिगर दिए। उन्होंने कहा, जी नकवी साहब आप क्या बात करते हैं, अब बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब वो वर्ल्ड कप जीत के आए और वर्ल्ड कप में खान साहब ने किया क्या था। मैंने कहा भाई वर्ल्ड कप में वो कैप्टन थे, वो कप्तान थे। ये मैं बताता हूं भाई आपको, बहुत जल्दी आप थोड़ा सा रुकिए ना, आपको यानी कि ये हो रहा होगा कि अब नकवी साहब ने ये कह दिया कि दुनिया में अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड कौन सा है और वजह भी बताएं, तो भाई मैं बताने लगा हूं ना, आप थोड़ा सा रुकें तो सही। मैंने कहा है ना पाकिस्तान के तनाजुर में मैंने इसको जोड़ना है ना। तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में कोई 9-10 मैच खेले गए जनाब। उन्होंने कहा कि पहला मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान था, हार गया पाकिस्तान। और बात यह है कि खान साहब जो कप्तान साहब थे, इमरान खान साहब, वो मैच खेले ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे बताया कि दूसरा मैच जो है ना पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का था, इसमें पाकिस्तान जीत गया, लेकिन सेंचुरी आमिर सुहेल ने बनाई थी, उसकी वजह से जीता। तीसरा मैच उन्होंने मुझे बताया कि जनाब पाकिस्तान और इंग्लैंड का था, 74 पर आउट हो गया, ठीक है गया ना, और खान साहब बिल्कुल खेले ही नहीं, यानी पूरी टीम 74 पे आउट हो गई और खान साहब तो मैच खेले ही नहीं। चौथा मैच उन्होंने, ये फिगर मेरे लिए भी बड़े जबरदस्त है, मतलब वो एक रिवाइज होना ना, और मैं कहता हूं कि लोगों ने किस तरीके से माइंड में रखा हुआ। उन्होंने कहा जनाब चौथा मैच था जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का था, इमरान खान साहब खेले और 10 पर आउट हो गए। पांचवा मैच था जनाब पाकिस्तान और इंडिया का, खान साहब 0 पर आउट हो गए। छठा मैच था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, खान साहब 7 पर आउट हो गए। अब इस तरह से 7वां मैच था, यह गालिबन 8वां मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो खान साहब फिर 0 पर आउट हो गए। तो उन्होंने मुझे तो चुप करवा दिया। उन्होंने कहा, नकवी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब खान साहब तो वर्ल्ड कप की जीत के आए, ये तो वर्ल्ड कप जीतना जो है ना उनकी मरहून मिन्नत थी, ये तो मरहून मिन्नत थी वसीम अकरम साहब की, ये तो मरहून मिन्नत थी बहुत सारे इंजमामुल हक की। और अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि ये सेमीफाइनल है। मैंने कहा भाई आप भी चेक कर लें क्या वाकई ऐसे ही है जो उन्होंने बताया, या ये गलत फिगर तो नहीं दे दिए। अच्छा, फिर सेमीफाइनल है, उन्होंने कहा जी सेमीफाइनल हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, 164 का टारगेट मिला, तो खैर से 93 बालों पर 44 स्कोर किया खान साहब ने। वो कहते हैं इंजमाम को देखें, उन्होंने 37 बालों पर 60 स्कोर किया। तो फाइनल में भी ऐसा हुआ कि वसीम अकरम साहब ने 2-3 जो है ना काम के जो खिलाड़ी थे उनको आउट कर दिया। तो उन्होंने कहा किया है भाई। मैंने फिर उसके बाद, मैं तो क्रिकेट एक्सपर्ट हूं नहीं ना, बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट पॉलिटिक्स से जुड़ जाए तो तब जरा तबसरा करना जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने कहा गुज़श्ता 2.5 बरस में क्रिकेट का जो जनाजा निकल गया है, क्रिकेट का तो सत्यानाश हो गया है। अब तो ये कहा जा रहा है जनाब के मिसबाहुल हक साहब, जिसको बड़ी वो कहते हैं ना मन्नतें मान के चीफ सिलेक्टर लाए थे, वो चीफ सिलेक्टर से तो फारिग हो चुके। अब वो कहा जा रहा है कि उनको हेड कोच के ओहदे से भी फारिग किया जा सकता है और बरतरफ किया जा सकता है। ये बाकायदा मुबस्सिरीन कह रहे हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, जो तज्जियाकार हैं क्रिकेट के, वो कह रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, दौरा न्यूजीलैंड में क्या हुआ, मायूस कुन परफॉर्मेंस हुई। अब T20 2 के मुकाबले में 1 शिकस्त और टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप कर दिया। तो अब तो मैं समझता हूं कि नजम सेठी साहब से माफी मांग लेनी चाहिए कप्तान साहब को। अब तो कप्तान साहब जो कहते हैं, जो 35 पंक्चर, जो कप्तान साहब कहते हैं कि इनको किस तरीके से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया है, इनको क्या आता जाता है, इनको क्रिकेट का क्या पता है। उनके जमाने में तो बड़ी फ्लरिश किया उन्होंने, तो जनाब आप देखें कि PSL की बुनियाद रखी, उन्होंने तो बहुत कुछ किया उनके जमाने में, तो टीम ने बड़ा फ्लरिश किया। तो आप बहुत सारी चीजों में आप देख लें कि हम पहले नंबर पे आ गए थे, चाहे वो अपना ये बहुत सारे जो लोग जानते हैं वो बताएंगे, T20 के हवाले से, मतलब हर हवाले से परफॉर्मेंस आप देख लें। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अब आ जाएं भाई, आ जाएं। आपको बहुत वो बेचैनी हो रही है कि अगर दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड कौन सा है, बहुत सारे ये भी लोग, अच्छा वो है क्यों, वो भी मुझे ना बड़ी, उसमें भी बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। और फिर मैं आता हूं ट्रंप वाले इशू पर भी, बहुत बड़ी बात है, अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला। ये तो कह रहे थे ना जनाब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ जनाब, वो फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ। ये तो हम सुनते रहते हैं ऐसे ममालिक में, अमेरिका की पार्लियामेंट पे कैसे हमला हो गया। असल बात तो ये है। अच्छा जी, तो दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड क्यों, कौन सा है और क्यों बना, और क्यों का मैं पहले जवाब दे देता हूं। जी हां, मुझे पता आपको नाम सुनने की बहुत बेचैनी हो रही है। जी पहले सुने क्यों बना। अपनी टीम के जनाब उन्होंने मीडिया हकूक को फरोख्त किया, और फरोख्त करने के सबब, मीडिया हकूक को फरोख्त करने के सबब बेपनाह आमदनी में इजाफा किया। मीडिया के इन हकूक में होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले 2 तरफा टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस और T20 मैचेस शामिल हैं। अच्छा जी, इस बोर्ड ने माली साल 2018-19 में अपनी क्रिकेट टीम के मीडिया हकूक को फरोख्त करने से तकरीबन को 828 करोड़ रुपए कमाए। और अगर आप PSL का साथ करें, क्योंकि PSL के भी उनके पास हैं मीडिया हकूक, जिस चैनल को इन्होंने दिए हुए हैं, उससे तो तकरीबन को राउंड अबाउट यूं समझ लें कि 2407 यानी 2407 करोड़, जिनको 2500 करोड़ बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस बोर्ड का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर इस उस मुल्क में खेले जाने वाले हर बैनुल अक़वामी मैच के लिए तकरीबन यूं समझ लें कि 40 करोड़ से 43 करोड़ 20 लाख की अदायगी करता है। और कुछ तो जो IPL के हिसाब से आप अगर देख लें तो वो तो तकरीबन 54-55 करोड़ की अदायगी कर रहा है वो। अच्छा, माली साल 2018 के दौरान बोर्ड ने मेजबानी की कोई 22 इंटरनेशनल मैचेस की, और जिसमें से 7 टेस्ट मैच थे, वनडे के कोई 10 मैच थे, T20 के कोई 5 मैचेस थे। अब आ जाए जनाब, ये कौन सा बोर्ड है, ये जनाब BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और अब जनाब ये इसी तरीके से अपने मीडिया, टीम के मीडिया हकूक को सेल करके, अपने मीडिया हकूक को बेच के किस तरीके से ये कमा रहा है। और ये एक रिकॉर्ड है, 828 करोड़ अपना आमदनी में इजाफा करना और कमाना, ये एक रिकॉर्ड है, पहले किसी बोर्ड को इतने नहीं मिले। उनका जो है ना सरकारी ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया के नाम से, उनके पास IPL के भी मीडिया के हकूक हैं। 2019 से 2022 तक वो मीडिया जराए बता रहे हैं कि IPL के मीडिया हकूक के लिए तो 16,347 करोड़ की बोली लगी, और हर मैच के लिए तकरीबन 54 करोड़ 50 लाख रुपए पर मैच पड़ा। आज है जनाब कि अमरीकी पार्लियामेंट पर यानी हमला क्यों हुआ, आपने सुना कल से और आज से मुसलसल, यानी कैपिटल हिल पर ये क्यों हमला हुआ। कैपिटल हिल बेसिकली तो जो अमेरिका में है व्यूअर माशाल्लाह उनको मुझसे भी ज्यादा पता है, बेसिकली तो ये एक इलाका है, इलाके का नाम है, उसमें अहम इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ईवान नुमाइंदगान की बिल्डिंग है, सेनेट की बिल्डिंग है, आप इसको कंबाइन कर लें तो कांग्रेस की बिल्डिंग है जहां पे वो मुश्तरका इजलास हो रहा था, सर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और भी बिल्डिंग्स हैं। कुछ इसमें आबादी भी है, कोई 30-40 हज़ार लोग भी रहते हैं, ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन हैं वगैरह। तो अब इसमें ये कैपिटल हिल तो बेसिकली इलाके का नाम है, लेकिन जिस इमारत पर हमला हुआ और किसने किया भाई, ये ट्रंप साहब के हामियों ने किया। ट्रंप साहब ने जाते जाते क्या धब्बा लगा दिया है अमेरिका की डेमोक्रेसी पे।
आज दुनिया के तमाम हुक्मरान, दुनिया में तमाम तज्जियाकार इस पर मातम कर रहे हैं, इस पर यानी कि यूं समझ लें कि लान तान कर रहे हैं इस एक्शन पर, इस एक्टिविटी पर, कि जिस तरीके कहते हैं ना, जैसे इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो अमेरिका का ट्रंप है, और ट्रंप साहब को उनको अपना वो पाकिस्तान का ट्रंप है, और उनको बोलते हैं कि वो अमेरिका का इमरान खान है। तो इस तरीके से जो बातें हो रही हैं ना, अच्छा ये किया क्यों? कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हो रहा था कांग्रेस की इमारत में, और वो हो क्यों रहा था? जो बाइडेन की फतह की तौसीक के लिए, वो इलेक्टोरल कॉलेज की ना, यानी कि जो बाइडेन की फतह की तौसीक के लिए हो रहा था। अब वो तौसीक और तस्दीक तो हो गई, लेकिन अमेरिका की जमहूरियत पर दाग लग गया है। ये हमला ट्रंप साहब के उकसाने पर, ट्रंप साहब ने जाते जाते क्या अमेरिका की जमहूरियत पर को दागदार किया है, क्या किस तरीके से। अब उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या आना शुरू हुआ जनाब, व्हाइट हाउस से इस्तीफों की लाइन लग गई है। क्या क्या बात है, अब आप अंदाजा कीजिए ना। इसी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल रहनुमा, उनकी तरफ से तनकीद 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 और तनकीद के नश्तर छोड़े जा रहे हैं। भाई जाहिर है दुनिया की दो ही तो डेमोक्रेसीज हैं जिनको मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है। एक है बरतानिया की डेमोक्रेसी जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है, और दूसरी है अमेरिका की जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है। पहले हो चुके मुजाहरे, उनकी वजूहात कुछ और थी। उस वक्त अमेरिका की डेमोक्रेसी इतनी फ्लरिश नहीं की थी। अब तो आप यकीन कीजिए कि जो रिपब्लिकन के रहनुमा हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं। इस बुश जूनियर साहब का बयान सुने, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई बनाना रिपब्लिक्स में होता है। इसी तरह से जो बाइडेन साहब, जो कि जिनकी तौसीक हो चुकी, वो भी डेमोक्रेट के हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये एक बगावत है, ये हमला नहीं, ये एक बगावत है। अब ट्रंप साहब ने तकरीर फरमाई और व्हाइट हाउस के सामने एक छोटे से हुजूम से उस तकरीर में उन्होंने उकसाया। वो उकसा तो खैर कितने हफ्तों से उकसा रहे हैं, लेकिन उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसा उकसाया कि उसके 50 मिनट के बाद, यानी तकरीबन को 1 घंटे के बाद, उस इमारत पर, कांग्रेस की इमारत पर मुजाहिरीन, ये तारीख में हुए हैं ऐसे हमले या ऐसे मुजाहरे आप कह दें, कुछ पुरतशद्दुद भी थे, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में, ये बहुत यूनिक अंदाज में हुआ है। ये बहुत, इसको यूनिक अंदाज इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसकी कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से मुजाहरा किया जाता, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं थी। यानी अमेरिका की डेमोक्रेसी पे हमला हुआ है, अमेरिका की पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, और डेमोक्रेसी पे हमले की वजह से दुनिया के तमाम तज्जियाकार, तमाम मीडिया, तमाम रहनुमा, हर जमहूरियत पसंद इसको गलत निगाह से देख रहा है, इस पर तनकीद कर रहा है। और ट्रंप साहब ने जाते जाते किस तरीके के पुरतशद्दुद मुजाहरे डेमोक्रेसी के मुंह पे मारे हैं। यह बहुत ही अफसोसनाक मकाम है, यह बहुत ही अफसोसनाक है कि ट्रंप साहब तो आज उनकी हार की तौसीक हो गई है और जो बाइडेन साहब की फतह की तौसीक हो गई है, लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या, मैं माजरत के साथ कहूंगा, ऐसे अल्फाज कि क्या कालक मली है अपने मुंह पर डेमोक्रेसी पे हमला करके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।